नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, नवंबर का मंथ चल रहा है, उसके बावजूद भी अपराजिता में आप देख सकते हैं। और स्पेशली आप देखिए कि फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है। मेरे हाथ हालांकि छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 3 उंगलियां कवर हो गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट पर अभी फ्लावर आते रहे, तो जितने भी ये सूखे फ्लावर हैं इसको डेली बेसिस पे, वैसे तो मैं पूजा के लिए फ्लावर ले लेती हूँ, लेकिन कल किसी वजह से मैं नहीं ले पाई हूँ, इसलिए मेरे प्लांट पर ये फ्लावर सूख रहे हैं। अदरवाइज़ मैं तो बस 10 बजे के करीब अपने सारे फ्लावर ले लेती हूँ। और अगर इस तरीके से फलियां बन रही हैं, तो अगर आपको सीड चाहिए तो आप एक दो फलियों को छोड़ दीजिए और उसके अलावा आप फलियां हटा दीजिए, क्योंकि अभी और कुछ समय तक, क्योंकि इस बार ठंड थोड़ी देर से पड़ रही है, तो अभी मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक हमारे प्लांट्स में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। और साथ ही साथ अपने प्लांट्स पर थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए। अगर प्लांट जो है उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप वाटरिंग का स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा हाइब्रिड वैरायटी के एक दो प्लांट जो हैं, हो सकता है कि या तो वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो रहे हैं, या कभी कभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा अपना लेज़ीपना दिखाते हैं, डायरेक्ट छिलके लेते हैं और वो प्लांटर पे रख देते हैं। तो कुछ जो हार्डी प्लांट होते हैं वो तो उस चीज़ को इफ़ेक्टेड नहीं होते उससे, लेकिन जो हाइब्रिड वाला जो जिसे डबल पेटल का कहते हैं, उस अपराजिता पे बहुत जल्दी फ़र्क हो जाता है। तो कभी भी आप इस पर डायरेक्ट छिलकों का, चाय पत्ती का, यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस तरीके से ना यूज़ करें। और साथ ही साथ अब अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखिए। ज़रा भी मिट्टी गीली रहती है और अगर आप दोबारा से पानी डाल दे देते हैं, तो उसकी रूट्स जो है वो गल जा रही है। और देखिए, हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी है, ये मैं वेरीगेटेड लेके आई थी, जिससे मैंने सोचा रेड कलर का है, लेकिन इस पर एक येलो बर्ड बनी है। और सिर्फ 20 रुपये में मैंने ये प्लांट लिया था, और देखिए अब बर्ड पर भी आ गया है। तो बहुत ही, हिबिस्कस भी बहुत ही सुंदर वैरायटी है, गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और अभी हिबिस्कस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो फ्लावर इस पर भी आ रहे हैं। और हाइब्रिड वैरायटी है, अब इस पे फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो ये है मेरा, देखिए, हाइब्रिड वैरायटी का हिबिस्कस। इसका साइज़ देखिए, पूरी हथेली मेरी कवर हो जाएगी। और कलर का तो दोस्तों क्या बोलूँ, इतना सुंदर कलर है इसका, रानी कलर कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो फ्लावर है मुझे मेरे घर से निकलने वाली किचन वेस्ट, जिसे मैं अभी लिक्विड बनाकर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ उपले को भिगोकर जो फर्टिलाइज़र है, बस इन दो चीज़ों से मेरे प्लांट इतने अच्छे फ्लावर्स दे रहे हैं। और दोस्तों, उपले का फर्टिलाइज़र तो इतना अच्छा वर्क करता है कि बस आप एक उपले का टुकड़ा, जो कि आपको कभी होता है कि हमने नवरात्रि में जो अग्यारी यूज़ की है उसमें भी बच जाता है, तो आप उसको भिगो कर रख दीजिए। 2-3 दिन भिगोने के बाद उसको, उसमें बस पानी, 5 गुना पानी मिला के अपने प्लांट्स पे दीजिए। तो देखिए उसका असर, देखिए कितने सुंदर सुंदर, पहली चीज़ तो हमारे प्लांट्स हरे भरे बने रहते हैं, और उसके बावजूद जो फ्लावर्स आते हैं उसका साइज़ बहुत ही बिग साइज़ आ रहा है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई केमिकल फर्टिलाइजर, अगर हम केमिकल की तरफ जाते हैं तो कुछ समय तो बहुत अच्छे ज़्यादा ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो गमले की मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करती तो नवंबर में मेरे गार्डन में इतने सुंदर फ्लावर होते। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो स्लो वर्क करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं पाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने सुंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। और ये जो प्लांट की पत्तियां येलो हो रही हैं, तो हमें देखना होगा, एक तो इसे फुल सनलाइट में रखना होगा, साथ ही साथ ओवर वाटरिंग ना हो, जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। और आप ये देखिए वाइट कलर का, मतलब आज फ्लावर का साइज़ इतना बड़ा आया कि मैंने कहा चलो एक गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं, खाली अपराजिता के और गुड़हल, चंपा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब फूल खिल के आते हैं तो वो गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज यही कुछ हुआ है। और अगर इस तरीके से अपराजिता पे फलियां बन रही है, तो आप एक दो छोड़कर बाकी फलियां अपने प्लांट से हटा दीजिए। तो बस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और ऑर्गेनिक में ये देखिए पारिजात के फूल, अभी वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है त्योहारों का,
क्योंकि अभी दिवाली पे सफाई होती दोबारा, क्योंकि पत्तियां भी झड़ रही हैं। तो ये सब नेचुरल है, इस चीज़ में टेंशन ना लें आप। और हो सके तो जिसके सीड्स बन रहे हैं उन फलियों को आप कलेक्ट कर लें, ताकि अगर आपके प्लांट्स ख़राब भी हो जाएं तो अगले सीज़न में आप नए प्लांट्स ग्रो कर लें। स्पेशली अपराजिता की तो फलियां आप ज़रूर कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि नए नए प्लांट्स जब हम लगाते हैं तो नए प्लांट्स में फ्लावर बहुत सुंदर आते हैं। तो और ये स्लीपिंग हिबिस्कस जिसे कहते हैं मिर्ची गुड़हल, ये भी देखिए पूरी तरीके से कलियों से भर गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।